एपिसोड 8 आई एम मैरिड। आराध्या जैसे ही कपूर मेंशन के अंदर गई, एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे देखकर कहा, आराध्या दीदी। आराध्या ने उनकी तरफ देखा और पूछा, शीला दी, पापा कहाँ है? कल से सर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और वह अब अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं, शीला ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर आराध्या ऊपर जाने के लिए मुड़ी, तभी शीला ने कहा, कल से सर ने कुछ नहीं खाया और आपके साथ जो भी हुआ। आराध्या जानती थी कि शीला किस बारे में बात कर रही है। कल के बारे में अचानक सोचते ही उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और कहा, आप खाना ऊपर ले जाइए, मैं उन्हें खिला दूंगी। फिर वह एक सेकंड के लिए रुकी और बोली, और कुणाल के बारे में कोई खबर है? शीला ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कल वापस आ रहा है। आराध्या को खुशी हुई जब उसने सुना कि उसका छोटा भाई कुणाल वापस आ रहा है। वह उसकी शादी में नहीं आया क्योंकि वह शुरू से ही मोहित और आराध्या की शादी के खिलाफ था। कुणाल ने हमेशा कहा कि मोहित एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आराध्या ने कभी उसकी नहीं सुनी। यह सोचकर कि उसका भाई सही था, आराध्या ने आह भरी और कहा, मैं कल खुद उसे लेने एयरपोर्ट जाऊंगी। आपको उसके लिए कोई कार भेजने की ज़रूरत नहीं। आप खाना लेकर पापा के कमरे में आइए, मैं वहाँ जा रही हूँ। यह कहकर वह अपने पापा के कमरे की ओर चली गई। कमरे के अंदर जैसे ही आराध्या कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि नीरज जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। वह नीरज जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गई। नीरज जी ने अपनी आंखें खोलकर जैसे ही आराध्या को देखा, वह जल्दी से उठकर बैठ गए और कहा, आराध्या तुम आ गई? तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में था तुम्हारे लिए। आराध्या ने अपने पापा की ओर देखा और कहा, सॉरी पापा, मैंने आपको परेशान किया। नीरज जी ने आराध्या के चेहरे को देखा और कहा, मुझे सच में तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी और मैंने तो सोचा था कि मैं पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन तभी किसी ने आकर मुझसे कहा कि तुम ठीक हो और अपने दोस्त के घर पर हो। फिर उन्होंने आराध्या का सिर सहलाया और कहा, कल जो भी हुआ वह सब भूल जाओ। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे साथ उस मोहित की शादी नहीं हुई, वरना कभी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। वह कभी तुम्हारे लायक नहीं था। अब मैं कभी तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करूँगा। शादी शब्द सुनकर आराध्या के दिल में एक हलचल पैदा हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसके पापा को अपनी शादी के बारे में बताए। आराध्या अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, पापा मैं। वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नीरज जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। तुम हमारे बिजनेस के बारे में मत सोचो। पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, लेकिन स्वाभिमान एक ऐसी चीज़ है जो एक बार खो जाने के बाद कभी कमाया नहीं जा सकता। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा शीला खाना लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई है। उसने उसे अंदर आने को कहा। शीला के अंदर आने के बाद आराध्या ने उसके हाथों से खाने की प्लेट ली और नीरज जी के सामने रखकर कहा, कितनी बार आपको मुझे कहना पड़ेगा कि आप अपना खाना टाइम से खाया करो। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने उसके बालों को सहलाया और फिर खाने की प्लेट लेकर खाने लगे। उनका खाना खत्म होने के बाद आराध्या ने कहा, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। नीरज जी ने उसकी ओर देखा और उसे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। आराध्या ने गहरी सांस ली और कहा, पापा मैंने शादी की है। नीरज जी को लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो, इसलिए उन्होंने पूछा, तुमने क्या कहा? आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली, मैंने यह कहा कि मैंने शादी कर ली है। आराध्या की बात सुनकर नीरज जी हैरान हो गए और बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि एक लड़के ने तुम्हें मर्डर कर दिया, तुम किसी भी अनजान से शादी कर लोगी? आराध्या चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं यह शादी नहीं मानता, तुम चलो मेरे साथ, हम अभी यह शादी तोड़ देंगे। नीरज जी ने गुस्से में कहा और अपना फ़ोन निकालकर लॉयर को कॉल लगाने लगे। उनको ऐसा करते देख आराध्या ने उनके हाथों से फ़ोन छीना और कहा, पापा आप कुछ नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बिना। क्यों? हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा बिजनेस बैंक करप्ट हो गया है, इसलिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा कमज़ोर पड़ गए हैं? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का फ़ायदा उठाने की? मुझे यकीन है यह सब वह तुम्हारे पैसों के लिए कर रहा है। मैं उसे जेल में डाल दूंगा। नीरज जी ने गुस्से में कहा, मेरे पैसों के उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी? अगर वह चाहे तो पूरी मुंबई को खरीद सकते हैं और उसे जेल में शायद भगवान ही डाल सकते हैं। आराध्या ने अपने मन में सोचा,
तुम मेरा फ़ोन वापस कर दो, मैं अभी अपने वकील को फ़ोन करके उसके ऊपर केस कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना मेरी बेटी से शादी करने की, नीरज जी ने गुस्से में कहा। आराध्या ने देखा उसके पापा बहुत गुस्से में हैं, इसलिए उसने उन्हें शांत कराते हुए कहा, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, वह बहुत पावरफुल है। नीरज जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुमने किससे शादी की है? आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली, रुद्राक्ष सिंघानिया। नीरज जी ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की और हैरानी से बोले, तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। आराध्या ने फिर से बहुत धीमी आवाज़ में कहा, रुद्राक्ष सिंघानिया। फिर से कहो, नीरज जी ने तेज आवाज़ में कहा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मैंने रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है। नीरज जी बेड से उठकर बैठ गए और उससे पूछा, रुद्राक्ष सिंघानिया? तो आराध्या ने सिर हिलाया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट रुद्राक्ष सिंघानिया? नीरज जी ने फिर से पूछा। तो आराध्या ने फिर से सिर हिलाया। नीरज जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि वो रुद्राक्ष सिंघानिया ही है? हो सकता है कि तुमने गलती की हो और किसी और से शादी कर ली हो। आराध्या उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। नीरज जी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है। एरोगेंट, हार्टलेस, गुस्से वाला, निर्दयी, कोल्ड CEO सिंघानिया अब उनका दामाद था। जैसे ही नीरज जी आराध्या से कुछ पूछने वाले थे, शीला कमरे के अंदर आई और कहा, सर बाहर मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया आपसे मिलने आई है। आराध्या ने जैसे ही सुना रुद्राक्ष उसका इंतजार कर रहा है, उसकी नज़र अपने पापा पर चली गई जो बेहद गुस्से में थे। वह यही सोच रही थी कि उसके पापा रुद्राक्ष को कैसे ट्रीट करेंगे। आराध्या ने सच में रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया ने आराध्या से शादी क्यों की? क्या इस शादी के पीछे उसका कोई मकसद है? लेकिन क्या? मुझे यह पता लगाना ही पड़ेगा। मैं उसके साथ अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, नीरज जी ने अपने मन में बोला। इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, नीरज जी रूम से बाहर निकल गए।